जय जय श्री सुखदेव। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, हिय फाटहु फूटहु नयन, जरऊ सोतन के ही काम, द्रवहि स्रवहि पुलकहि नहीं, तुलसी सुमिरत राम। हिय फाटहु, वो हृदय फट जाए, फूटहु नयन, वो आंख फट जाए, जरऊ सो तन के ही काम, वो तन भी किसी काम का नहीं, उस तन को यानी शरीर को भी जल जाना चाहिए, वो शरीर भी जल जाए। किस हृदय को फटने को कहा है, किस आंख को फूटने को कहा है और किस तन को जलने को कहा है। तो नीचे लिखा है, द्रवहि स्रवहि पुलकहि नहीं। द्रवहि का अर्थ है द्रवित होना, पिघल जाना। तो हृदय के संबंध में ये बात कही है। जो हृदय भगवान नाम स्मरण करते हुए भजन करते समय द्रवित नहीं होता है, पिघलता नहीं है, उसमें कोमलता नहीं है, उस हृदय को फट जाना चाहिए। फूटहु नयन, कौन सी आंख फूटे? तो नीचे लिखा, स्रवहि, मानी जिस आंख से भगवान की कथा सत्संग सुनते हुए, भगवान नाम का स्मरण करते हुए, भगवान की उपासना करते हुए जिस आंख से अश्रु धारा नहीं निकलती, जिस आंख में आंसू नहीं होता, जो आंख भगवान का स्मरण करके, लीला स्मरण करके, नाम स्मरण करके गीली नहीं होती है, उस आंख को फूट जाना चाहिए। और शरीर के संबंध में बात कही है, कौन सा शरीर जल जाए? बोले पुलक ही नहीं, जो शरीर पुलकित नहीं होता है। अरे भजन करते हुए शरीर का रोम रोम पुलकित हो जाए, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान के धाम, इन सब का चिंतन करते समय, इनके बारे में सुनते समय यदि शरीर पुलकायमान नहीं होता है, प्रसन्न नहीं होता है, तो फिर भजन न करने वाले में और भजन करने वाले में क्या फर्क है? नास्तिक और आस्तिक में क्या फर्क है? तो बोले उस शरीर को जल जाना चाहिए। तो हिय फाटहु, वो हृदय फट जाए, कौन सा? जो द्रवित नहीं होता। फूटहु नयन, वो आंख फूट जाए, जो स्रवित मानी जिस आंख से अश्रु नहीं बहता। और जरऊ सो तन के ही काम, वो शरीर भी जल जाए, कौन सा? जो पुलकित नहीं होता। हिय फाटहु फूटहु नयन, जरऊ सो तन के ही काम, द्रवहि स्रवहि पुलकहि नहीं, तुलसी सुमिरत राम। तुलसीदास जी कहते हैं, राम जी का स्मरण करते हुए, ठाकुर जी का स्मरण करते हुए यदि हृदय, आँखें और शरीर में ये प्रतिक्रियाएं नहीं होती है तीनों, तो फिर ये तीनों किसी काम के नहीं हैं। तात्पर्य कहने का ये है कि भजन जब जीव करता है, साधक भजन करता है, तो उसका शरीर, हृदय, आंखें, मतलब उसका संपूर्ण शरीर, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, मन, अंतःकरण जो है, इस सभी भगवतोन्मुखी होनी चाहिए। और भगवन्मुखी जब ये हमारा शरीर होगा, शरीर के सभी अंग होंगे, तो फिर अलग ही प्रभाव देखने को मिलेगा। जय जय श्री सुखदेव।